प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में सुदर्शन नामक एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। उसकी सारी जिंदगी भगवान शिव को समर्पित थी। वह हर सुबह गंगा स्नान कर शिवलिंग की पूजा करता और अपने पूरे दिन को शिव नाम के जप और भजन में बिताता। सुदर्शन का मानना था कि जीवन में हर सुख दुख केवल भगवान शिव की कृपा से मिलता है। सुदर्शन के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा थी। वह जंगल से बेलपत्र और फूल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता और नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते थे और कहते, तेरी भक्ति से तुझे क्या मिला? न धन है, न सुख। लेकिन सुदर्शन हमेशा मुस्कुराते हुए उत्तर देता, भगवान शिव मेरी हर सांस में है। मेरा सबसे बड़ा धन उनकी कृपा है। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, जलाशय खाली हो गए और लोग परेशान हो गए। सुदर्शन ने सोचा कि यह भगवान की इच्छा है, लेकिन उसने शिव की कृपा से समाधान खोजने का निश्चय किया। उसने एक गहरी तपस्या का संकल्प लिया और एकांत में जाकर शिव का ध्यान करने लगा। 21 दिन की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो जो चाहो। सुदर्शन ने विनम्रता से कहा, हे भोलेनाथ, मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। कृपया इस गांव पर अपनी कृपा बरसाएं और सबके दुखों का निवारण करें। भगवान शिव ने सुदर्शन की निश्चल भक्ति और परोपकार की भावना से प्रभावित होकर गांव पर अमृत की वर्षा कर दी। जलाशय भर गए, फसलें लहलहाने लगीं और गांव खुशहाल हो गया। लोग सुदर्शन की भक्ति को देखकर चकित रह गए। अब वे सुदर्शन का सम्मान करने लगे और भगवान शिव के प्रति आस्था रखने लगे। सुदर्शन ने सबको यह संदेश दिया, भगवान शिव केवल धन संपत्ति से प्रसन्न नहीं होते। वे सच्ची भक्ति, निश्चल प्रेम और दूसरों के कल्याण के लिए की गई प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। जीवन में जो कुछ भी है वह उनकी कृपा से है। इस तरह सुदर्शन की भक्ति ने न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे समर्पण और निस्वार्थ भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। हर हर महादेव।